जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल अतीत नहीं बल्कि हर युग के लिए एक दिशा, एक ज्योति है। ये केवल वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं बल्कि इसमें अन्य लोक परंपराओं और सांस्कृतिक सूत्रों से प्रेरणा लेकर हम आपको एक ऐसा अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके हृदय को छू जाए और आत्मा को जागृत करे। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे लक्ष्मण ने राम के वंगमन के निर्णय को केवल स्वीकार नहीं किया बल्कि उसे अपने जीवन की निष्ठा और साधना बना लिया। कैसे उर्मिला ने अपने हृदय की पीड़ा को मौन की शक्ति में बदलकर धर्म का एक और आयाम जोड़ दिया और सुमित्रा ने एक माँ से बढ़कर एक धार्मिक नायिका का रूप धारण किया। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण वनवास की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ 3 लोगों की यात्रा नहीं है बल्कि उस युग से पलायन है जहाँ धर्म स्वयं महलों को छोड़कर जंगलों में बस जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे राम अपने वस्त्र त्याग देते हैं, कैसे सीता अपने राजसी आभूषण उतारकर एक समर्पित पत्नी की सादगी धारण कर लेती है और कैसे लक्ष्मण सेवाभाव से हर कार्य में सबसे आगे रहते हैं। आज की कथा में आप महसूस करेंगे एक ऐसे नगर की पीड़ा जो अपने प्राणों को अरण्य की ओर जाता देख रहा है और एक ऐसे युग की करुण पुकार जहाँ त्याग, प्रेम और मर्यादा मिलकर इतिहास की सबसे सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए जहाँ 3 किरदारों की ये यात्रा भारत के सभी दिलों की कहानी बन जाती है। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों अब वनगमन के निर्णय पर स्थिर थे। राम जानते थे कि अब उन्हें ये सूचना अपने पिता राजा दशरथ को देनी है। वह अपने साथ सीता और लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के कक्ष में पहुंचे। राम ने राजा दशरथ से कहा, पिताजी, मैंने परिवार में सभी से बात कर ली है। सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ वन जाना चाहते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया उन्हें मेरे साथ जाने की अनुमति दें और हमें अपना आशीर्वाद दें। राजा दशरथ पहले ही व्याकुल थे। जब राम ने सादगी से कहा कि लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ वन जाएंगे, तो राजा दशरथ हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा, राम, ये कैसा निर्णय है? लक्ष्मण तो जैसे तुम्हारी छाया है, वह साथ जाए ये समझ सकता हूँ, पर सीता, वह एक राजकुमारी है, इस कुल की बहू है, वो वन की कठिनाइयाँ कैसे सह सकेगी? उसे मत ले जाओ। राम ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, ये हमारा साझा निर्णय है। लक्ष्मण ने स्वेच्छा से मेरे साथ चलने का संकल्प लिया है और सीता वह भी मेरे साथ वन जाना चाहती है। सीता ने शांत भाव से पिता समान ससुर की ओर देखा और कोमल स्वर में कहा, पिताजी, मेरा जीवन वही है जहाँ राम है। मैं अवश्य चाहती थी कि मैं अपनी तीनों माताओं की सेवा कर सकूं, परंतु विधाता को कुछ और ही स्वीकार है। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि मैं अपने पति के साथ रहूं। वन की कठिनाइयां मुझे विचलित नहीं करेंगी। मैं वचन देती हूँ, 14 वर्षों के पश्चात लौटकर आप सबकी सेवा करूंगी। राजा दशरथ की दृष्टि सीता की ओर मुड़ी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हें कोई वनवास नहीं मिला है, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। क्यों ये कष्ट अपने सिर ले रही हो? तुम्हारी जगह महल में है। सीता ने उनकी बात शांति से सुनी, फिर हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैंने जीवन भर यही सीखा है कि पति जहाँ हो वही पत्नी का स्थान है। मैं चाहती तो थी कि आप सबका सेवा सुयोग मुझे भी मिले, पर अब मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरा जीवन केवल राम के साथ है। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनके दुख सुख की सहभागी बन सकूं। मेरे माता पिता हमेशा मुझे अपने ससुराल वालों की भी सेवा करने को कहते थे। मुझे पता है कि वन में जाकर मैं खुद को इससे वंचित कर रही हूँ, लेकिन मैं वचन देती हूँ कि 14 साल बाद जब मैं वापस आऊंगी तो आपकी सेवा करके इस अधूरे रिश्ते को पूरा करूंगी। उसी क्षण सभा में उपस्थित मंत्री सुमंत्र की पत्नी, गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति और अन्य वृद्ध एवं ज्ञानती स्त्रियां सामने आईं
उनमें से एक ने कोमल स्वर में कहा, प्रिय सीता, राजा ने तो तुम्हें वनवास नहीं दिया है। इस निर्णय में तुम्हारा कोई दायित्व नहीं है। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे सास ससुर, गुरु और पिता तुल्यजन कहें। सीता इस बात से भीतर तक विचलित हो गई। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस निःशब्द रहकर अपनी पीड़ा छुपा ली। राम ये सब देख रहे थे। उन्होंने सबकी ओर देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, आप सबकी बातों में शुभ भावना है, पर निर्णय सीता का है। यदि वो मेरे साथ चलना चाहती है तो कृपया उसके इस निर्णय का सम्मान करें। सारा सभा प्रांगण एक पल को मौन हो गया। कोई कुछ नहीं कह सका। सभी जानते थे कि राम जो कह रहे थे वो सही था, लेकिन सीता के प्रति अपने प्रेम के कारण कोई भी नहीं चाहता था कि वह भी जाए। हालांकि वे सीता की पसंद और अपने पति के साथ वन में जाने के उनके निर्णय से बाध्य थे, इसलिए सभी ने इस पर सहमति व्यक्त की और उन्हें वन में अपने भावी जीवन में सुरक्षित और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। राम वनगमन के लिए तैयार थे, पर जाने से पहले उन्होंने अपनी अयोध्या के प्रति जो प्रेम और कर्तव्य था, उसे अंतिम बार पूरी श्रद्धा से निभाया। राजमहल के प्रांगण में सभी प्रमुख ब्राह्मण, ऋषिपत्नियां, विद्यार्थी, सेवक, अधिकारी, सबको आमंत्रित किया गया। राम ने हाथ जोड़कर कहा, आप सबका स्नेह और आशीर्वाद मुझे आज तक मिला है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते आपका आभार कुछ दान के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने वेदपाठी ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों को बहुमूल्य वस्त्र, स्वर्ण मुद्राएं, गोदान और यथायोग्य रथ और वाहन प्रदान किए। वेदाध्ययन में लगे विद्यार्थियों को दक्षिणा, ग्रंथ, यज्ञोपवीत और शिक्षा हेतु सामग्री दी गई। सेवकों को धन, भूमि, वस्त्र और सम्मान के साथ विदा किया। इसके बाद राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, ब्राह्मण सुयज्ञ और उनकी पत्नी को विशेष उपहार दीजिए। वे हमारे कुल के शुभ चिंतक रहे हैं। लक्ष्मण ने तुरंत बहुमूल्य आभूषण, रत्न, रथ और गायें सौंप दी। सीता ने स्वयं आगे बढ़कर अपने हाथों से अपने आभूषण, एक सुंदर पलंग और चंदन से बना सुगंधित आसन उन्हें अर्पित किया। राम ने भी विशेष रूप से एक सहस्त्र हाथियों का दान किया, जिनमें शत्रुंजय नाम का एक महाबली हाथी प्रमुख था। इसके पश्चात राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के छात्रों को, अगस्त्य ऋषि और कौशिक मुनि को भी सम्मानपूर्वक उपहार देना। हमारा रथ संचालक चित्ररथ और उनके परिवार को भी मत भूलना। वे केवल सेवक नहीं, परिवार के सदस्य हैं। फिर एक अनोखी घटना हुई। एक निर्धन ब्राह्मण त्रिजटा, जो स्वभाव से विनोदी था, राम के समीप आया। राम ने मुस्कराते हुए कहा, त्रिजटा, आज तुम्हारा दान तुम्हारी शक्ति पर निर्भर करेगा। जितनी दूर तुम ये लकड़ी की छड़ी फेंकोगे, उतनी दूर तक की भूमि पर जितनी गायें होंगी, सब तुम्हारी होंगी। त्रिजटा ने तनिक भी समय न गवाते हुए पूरी शक्ति से वह लकड़ी की छड़ी सरयू नदी के पार फेंक दिया। सभा में हर्ष और विस्मय की लहर दौड़ गई। राम ने तुरंत आदेश दिया, त्रिजटा को उस बिंदु तक की सारी गायें दे दी जाए जहां तक उसका दंड पहुंचा है, और अगर वह चाहे तो मैं और भी दे सकता हूँ। त्रिजटा भाव विभोर हो गया। उसके नेत्रों में कृतज्ञता और होठों पर हास्य थी। अंत में राम ने कहा, मैं चाहता हूं कि अयोध्या में कोई भी ऐसा न रहे जिसे मेरे जाने का दुख उसके जीवन की कठिनाई में जुड़कर और भी गहरा कर दे। हर निर्धन, हर सहायक, हर परिचित, जिसे भी मैंने जाना है, उसका मन प्रसन्न रहे, यही मेरी विदाई होगी। और सचमुच उस दिन अयोध्या में धन की वर्षा नहीं हुई, बल्कि राम के प्रेम, त्याग और कर्तव्य की वर्षा हुई। वनगमन से पहले राम द्वारा की गई अपनी संपत्ति की दान प्रक्रिया उनके चरित्र की महानता का एक प्रभावशाली उदाहरण था। राम के इन कार्यों ने प्रजा और सामाजिक व्यवस्था के प्रति उनके कर्तव्य को पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित किया। उन्होंने अपनी अपार संपत्ति का उदारतापूर्वक वितरण करके ये सुनिश्चित किया कि ब्राह्मणों, विद्वानों, सेवकों और निर्धनों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। एक धर्मनिष्ठ राजकुमार और आदर्श पुरुष के रूप में
उन्होंने सदैव दूसरों के कल्याण को, विशेषकर उन लोगों के कल्याण को जो समाज के लिए आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से आवश्यक थे, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से ऊपर रखा। राम ने अपनी समस्त संपत्ति, यहाँ तक कि हाथी, शत्रुंजय और सीता के व्यक्तिगत आभूषण जैसी प्रिय वस्तुएं भी दान में दे दीं। यह इस बात का प्रतीक था कि उन्हें भौतिक वस्तुओं से कोई आसक्ति नहीं थी। वे अपने पिता की प्रतिष्ठा और अपने धर्मपद की रक्षा के लिए सब कुछ त्यागने को तत्पर थे। उनके इस त्याग में स्वार्थ का लेश मात्र भी नहीं था। राम ने अपने उपहार विशेष रूप से उन लोगों को समर्पित किए जो धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के संवाहक थे। वैदिक विद्वानों, आचार्यों और ब्राह्मणों को सम्मानपूर्वक दान देकर राम ने समाज में उनकी भूमिका की गरिमा को स्वीकार किया। सारथी, चित्ररथ और निर्धन ब्राह्मण त्रिजटा को दिए गए विशिष्ट उपहारों में उन्होंने उनके प्रति कृतज्ञता और करुणा व्यक्त की। उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके परिवार की सेवा की थी या जो वास्तव में सहारे के पात्र थे। इन दानों के बदले में राम को अनेक प्राप्तकर्ताओं, विशेष रूप से त्रिजटा और वैदिक विद्वानों से आशीर्वाद प्राप्त हुए। शुभ यात्रा, प्रतिष्ठा, बल, संतोष और आनंद के लिए दिए गए ये आशीर्वाद मात्र औपचारिक शब्द नहीं थे, बल्कि वे धार्मिक दृष्टि से शक्तिशाली संकल्प थे जो उनकी कठिन यात्रा में आध्यात्मिक सहारा बनते। संक्षेप में, राम का ये दान केवल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं था। ये उनके धर्म के प्रति समर्पण, उनकी निस्वार्थता और राज्य के आध्यात्मिक तथा सामाजिक स्तंभों के प्रति सम्मान की गहन अभिव्यक्ति बन गया। उनके ये कार्य उस आदर्श की स्थापना करते हैं कि किसी राजा या नेतृत्वकर्ता को अपनी प्रजा की कैसे चिंता करनी चाहिए, यहाँ तक कि जब वो स्वयं कठिनाई के मार्ग पर जा रहा हो। राजा दशरथ के दर्शन के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं तो उन्हें शोक में डूबा हुआ नगर मिलता है। लोग राम के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर और इमारतों पर चढ़ते हैं, इस बात से दुखी कि उन्हें बिना राजसी दल के पैदल ही जाना पड़ रहा है। नागरिक अपना दुख और क्रोध व्यक्त करते हैं। ये समझ नहीं पाते कि राम जैसे गुणी और प्रिय राजकुमार को वनवास क्यों दिया जा रहा है। वे विलाप करते हैं कि राजा दशरथ को ऐसा क्रूर निर्णय लेने के लिए किसी दुष्टात्मा ने वश में किया होगा। लोग राम के अनेक गुणों, उनकी करुणा, संयम और धर्मपरायणता का बखान करते हैं, जिन्हें वे अपने संसार का आधार मानते हैं। वे अयोध्या छोड़कर राम के साथ वन में जाने का इरादा जताते हैं। वे कहते हैं कि अपने लोगों द्वारा वीरान किया गया ये नगर खंडहर बन जाएगा, जबकि वन उनका नया घर बन जाएगा। वे चाहते हैं कि रानी कैकेयी और उनके पुत्र को उजाड़, शापित अयोध्या में ही छोड़ दिया जाए। इन दुखद और क्रोधित टिप्पणियों को सुनने के बावजूद राम शांत और संयमित रहते हैं। प्रजा के घोर दुख के बावजूद राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अडिग है। राम, सीता और लक्ष्मण अब वनगमन के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। जैसे ही राम, सीता और लक्ष्मण के साथ महल के द्वार पर पहुंचे, महल की दीवारें सिसकियों से गूंज उठीं। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। सामने राजा दशरथ पीड़ा से तड़पते हुए जमीन पर पड़े थे। उनकी हालत देखकर राम और लक्ष्मण दौड़कर उनके पास गए और उन्होंने उसे सम्मानपूर्वक महल में बिस्तर पर लिटा दिया। राजा दशरथ की आंखों में आंसू थे। उनके अधरों पर एक ही प्रार्थना थी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, राम पुत्र मत जा, बस एक रात रुक जा। मैं भरत को बुलाऊंगा और ये राज्य तेरे चरणों में समर्पित कर दूंगा। राम ने अपने पिता का हाथ थामा। उनके स्वर में करुणा थी, लेकिन मन में अद्भुत स्थिरता। उन्होंने कहा, पिताश्री, यदि मैं आज रुक गया तो आपके दिए वचनों का क्या होगा? वह 2 वरदान जो आपने माता कैकेयी को दिए, उन्हें निभाना ही मेरा धर्म है। यदि मुझे राज्य, वैभव और सुख के लिए उस वचन को तोड़ना पड़े, तो वह राज्य मेरे लिए व्यर्थ है। मैं सीता के बिना रह सकता हूँ, राज्य के बिना रह सकता हूँ, परंतु धर्म के बिना नहीं। कृपया मुझे अनुमति दे कि मैं वचन पालन करके आपके पुत्र होने की मर्यादा निभा सकूं। राजा दशरथ की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी।
उनके होंठ काँप रहे थे। वे कुछ कहना चाहते थे पर शब्द गले में अटक गए। राम ने आगे कहा, पिताश्री, आप तो राजा हैं। आपके आंसू देखकर प्रजा की आत्मा हिल जाएगी। जब राजा धैर्य धारण करता है तो समस्त राज्य में आशा का संचार होता है। मुझे गर्व है कि भरत जैसा भाई अयोध्या का शासन संभालेगा और मैं वन में रहकर धर्म की सेवा करूंगा। फिर राम ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मैं लौटूंगा पिताश्री। 14 वर्षों के पश्चात सबसे पहले आपके चरणों में लौटकर आशीर्वाद लूंगा। राजा दशरथ राम को अपलक देखते रहे। फिर जैसे उनके प्राणों का संबल टूट गया, वे एक बार फिर मूर्छित हो गए। रानियां चीख पड़ी। सुमंत्र भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। राजमहल, जो कभी विजय घोष और मंगलगान से गूंजता था, अब केवल एक पिता की टूटती सांसों और एक पुत्र के विदाई के पदचापों से भर गया। राजमहल की दीवारों पर अभी भी मौन पसरा हुआ था, लेकिन समय बीत रहा था। कुछ क्षणों बाद राजा दशरथ को होश आया। धीरे धीरे उनकी पलकों ने कांपते हुए आंखें खोली और जैसे ही उन्होंने आसपास देखा, उनका पहला प्रश्न था, राम, क्या राम चला गया? उनके स्वर में कांपती आशंका थी, जैसे कोई टूटा हुआ मन अंतिम आशा का सहारा ढूंढ रहा हो। सेवकों ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, अभी नहीं। राम, लक्ष्मण और सीता महल से विदा लेने के पश्चात कुछ समय से बाहर की ओर निकलने की तैयारी में हैं। राजा दशरथ की सांसें थोड़ी सहज हुईं। उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वस्त मित्र को बुलाने का आदेश दिया, सुमंत्र को बुलाओ। राजा दशरथ के विश्वासपात्र सुमंत्र शीघ्र ही प्रकट हुए। राजा दशरथ ने उनका हाथ थामा, उनकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, सुमंत्र, तुम मेरे लिए सिर्फ सारथी नहीं, मेरे जीवन का एक हिस्सा हो। आज मैं तुमसे एक कठिन जिम्मेदारी निभाने के लिए कह रहा हूँ। तुम मेरे राम, लक्ष्मण और सीता को वन में छोड़ आओ। सिर्फ छोड़ो ही नहीं, बल्कि कुछ दिन वहां रहो। बस 4-5 दिन। देखो, शायद जंगल का दुर्गम भूभाग, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, जंगली जानवरों की आवाजें और तपस्वियों का जीवन राम का मन बदल दे। शायद वो वापस आ जाए। ये एक पिता की आखिरी कोशिश थी, अपने बेटे को एक और मौका देने की, सोचने समझने की। राजा दशरथ जानते थे कि राम का फैसला अटल था, लेकिन उनके दिल में अभी भी उम्मीद की आखिरी लौ जल रही थी। सुमंत्र ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं राम की सेवा अपने प्राणों से भी बढ़कर करूंगा, और अगर उनके लौटने की जरा भी संभावना हुई तो मैं उसे एक अवसर बना दूंगा। राजा दशरथ ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से सुमंत्र की ओर देखा और धीरे से कहा, राम के चरणों की धूल ही मेरी सांसों को सहारा देती है। यह सेवा ऐसे करो जैसे किसी पिता का संदेश लेकर जा रहे हो। अब तक अयोध्या का हृदय बिखर चुका था। सीता, लक्ष्मण और राम तीनों वनगमन का निश्चय कर चुके थे। महाराज दशरथ विलाप और विवशता के बीच टूट चुके थे, लेकिन एक आशा अब भी जीवित थी। राज्य के वरिष्ठ मंत्री सुमंत्र और उनके साथ एक धर्मनिष्ठ विद्वान सिद्धार्थ अंतिम बार रानी कैकेयी के समक्ष पहुंचे। यह कोई औपचारिक दर्शन नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम पुकार थी। सुमंत्र ने क्रोध से नहीं, लेकिन पीड़ा से भरे स्वर में कहा, रानी, मुझे क्षमा करें, लेकिन आज मैं चुप नहीं रह सकता। आपने राजा दशरथ का विश्वास तोड़ा है। आप केवल उनकी पत्नी नहीं, उनकी संजीवनी है, और आज आप उन्हें जीते जी मार रही है। आप जैसी स्त्री को देखकर ही वह लोकोक्ति बनी होगी। नीम के पेड़ से शहद नहीं टपकता। उन्होंने गहरी सांस लेकर आगे कहा, रानी, आपके स्वभाव को देखकर मुझे आपकी माता का स्मरण हो आया। हाँ, वही माता जिन्हें आपके पिता केकय देश के राजा ने त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि वह भी अहंकार और हठ की मूर्ति थी। आपके पिता को एक महान वरदान प्राप्त था। वह सभी प्राणियों की भाषा समझ सकते थे। एक बार जब वो एक चींटी की भाषा पर मुस्कराए, आपकी माता ने हठपूर्वक पूछा, हंसी का कारण बताइए। आपके पिता राजा केकय ने विनम्रता से कहा, यदि मैं तुम्हें बताऊंगा
तो मुझे मृत्यु का वरण करना होगा। किंतु आपकी माता ने कहा, चाहे मृत्यु हो या जीवन, मुझे उत्तर चाहिए। राजा केकय ने उस ऋषि से जाकर मार्गदर्शन मांगा, जिन्होंने वरदान दिया था। और ऋषि ने कहा, उसे न बताओ, भले ही उसे त्यागना पड़े। और राजा ने ठीक वैसा ही किया और अपनी प्राणप्रिय रानी को त्याग दिया और जीवन भर सुखपूर्वक राज्य किया। सुमंत्र ने फिर रानी की आंखों में देखकर कहा, रानी कैकेयी, क्या आप भी वही मार्ग अपनाएंगी? क्या आप भी अपनी जिद के कारण एक महान राजा को, एक मर्यादित पुत्र को और संपूर्ण अयोध्या को दुख में डाल देंगी? रानी, लोक में कहा जाता है, पुत्र अपने पिता के गुणों को लेता है और पुत्री अपनी माता के। आज मुझे ये कथन सत्य प्रतीत होता है। कृपया अपनी माता जैसे गुणों को त्यागिए। आप रघुकुल की रानी हैं, एक आदर्श बनिए। राजा दशरथ वचन से बंधे हैं, लेकिन निर्णय आपका है। आप चाहें तो राम का वनगमन रोक सकती है। राम, जो शील, पराक्रम और धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है, उन्हें वन भेजना अयोध्या को निराश्रित कर देना है। वह पुत्र जो स्वयं राज्य का इच्छुक नहीं, केवल धर्म का पालन चाहता है, उसे आप निष्कासन का आदेश दे रही हैं? रानी, सोचिए, जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम किन शब्दों में लिया जाएगा? लेकिन कैकेयी की आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था। चेहरा निर्विकार था, हृदय स्थिर था। न वे सुमंत्र के शब्दों से डगमगाईं, न सिद्धार्थ के तर्कों से। एक युग का धर्म को बचाने का सबसे बड़ा अवसर उनकी जिद में खो गया। राजा दशरथ अब एक पिता के रूप में हर संभव प्रयास कर चुके थे। वह जानते थे कि राम का वनगमन टल नहीं सकता, लेकिन शायद उस वनवास की कठोरता को कुछ कम किया जा सके। उन्होंने सुमंत्र को आदेश दिया, मेरे राम के लिए रथ सजाओ। सेनापति को कहो कि एक बड़ा सैन्य दल साथ चले। राजकोष और अन्नागार से भरपूर सामग्री भेजी जाए। राजवैद्य, ब्राह्मण, आचार्य, धनुर्धर, राजगृह की सेविकाएं, जो भी राम को वन में आराम और सम्मान दे सकें, वे सब उनके साथ जाए। राम वहां यज्ञ करें, प्रकृति का आनंद लें, और ये यात्रा कठिन तप नहीं, एक शांत अवकाश बन जाए। लेकिन तभी महल के उस कोने से, जहां केवल सत्ता की छाया बची थी, रानी कैकेयी का स्वर गूंजा। उन्होंने कहा, नहीं, यदि राम वन गया है तो वो राज्य से कुछ लेकर नहीं जाएगा। यदि उसने सारा वैभव ले लिया तो भरत को कैसा राज्य मिलेगा? एक खाली, रीता हुआ साम्राज्य? नहीं, यदि राम को वनवास दिया गया है तो वह नग्न हाथों से ही जाए। राजा दशरथ, जो अब तक अपने आंसुओं में डूबे थे, विक्षिप्त से हो उठे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती कैकेयी? तुम्हारा मनुष्यत्व भी तुम्हें छोड़ गया है। राम वन जा रहा है और तुम ये सोच रही हो कि भरत को कितना मिलेगा? क्या एक माता ऐसी होती है? पर कैकेयी चुप न हुई। उन्होंने इतिहास को अपने स्वार्थ में मोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, राजन, क्या आपने राजा सगर की कथा नहीं सुना? उन्होंने अपने पुत्र असमंज को बिना किसी संसाधन के ऐसे ही निष्कासित किया था। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी सिद्धार्थ आगे आए। उनका चेहरा गंभीर था और आंखों में ज्वाला थी। उन्होंने कहा, रानी, आपका उदाहरण गलत है। राजा सगर ने असमंज को इसलिए निकाला था क्योंकि वह निर्दय था, बच्चों को सरयू में डुबोकर मारता था। वह पापी था, सजा का अधिकारी था। और राम, वह कौन से अपराध का दोषी है? क्या उसने कभी किसी की निंदा की? कभी शासन में त्रुटि की? कभी अभिमान किया? नहीं, वह तो अयोध्या का प्रकाश है। आपका प्रिय था और आज आप ही उसे अंधकार में धकेल रही हैं। कैकेयी मौन रहीं। न उनके पास कोई तर्क था, न उत्तर, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं बदला। राजा दशरथ ने अपना सिर झुका लिया। आंखों से आंसू बहते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ले जाओ इसे, ये अयोध्या अब तुम्हारी है। भरत को सिंहासन दो। मैं अपने राम के साथ जाऊंगा। मैं अपना वैभव, अपना राज्य और अपना जीवन भी त्याग दूंगा, लेकिन अपने पुत्र राम का साथ नहीं छोड़ूंगा। तभी एक शांत, तेज आवाज ने सबको चौंका दिया।
राम कमरे में दाखिल हुए थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति में एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। वे धीरे से आगे बढ़े और अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। फिर बोले, पिताजी, मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे न तो एक पुत्र की प्रार्थना समझें और न ही एक शिष्य की, बल्कि एक तपस्वी की प्रार्थना समझें। राजा दशरथ ने कांपती आंखों से अपने पुत्र की ओर देखा। राम बोले, जिस व्यक्ति ने भोगों का त्याग कर दिया है, जिसने सारी आसक्ति और ममता त्याग दी है, जो जंगलों में कंदमूल और फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने वाला है, उसके लिए ये विशाल सेना, ये रथ, ये वैभव किस काम का? पिताजी, यदि कोई व्यक्ति एक विशाल हाथी दान कर दे, तो क्या उसे उससे बंधी रस्सी से भी लगाव रहेगा? यदि उसने हाथी त्याग दिया है, तो रस्सी का क्या मूल्य? मैंने राज्य, धन, सुख, सब कुछ त्याग दिया है। अब यदि मैं यह सेना, ये वैभव अपने साथ ले जाऊं, तो वह कैसा त्याग होगा? सभा में सन्नाटा छा गया। राम बोले, और मैं स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ, पिताजी? मैं आपको अपने साथ वन में कैसे घसीट सकता हूँ? क्या ये उचित होगा? नहीं, मैं माता कैकेयी की इच्छा का पूरी तरह और ठीक वैसे ही पालन करना चाहता हूँ जैसा उन्होंने कहा है। ये सिर्फ मेरे वन जाने की बात नहीं है, ये मेरी मर्यादा की परीक्षा है, और मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई कमी रह जाए। कृपया मुझे जाने दें, और कृपया इसे और कठिन न बनाएं। राम की आंखों में वैराग्य, दृढ़ संकल्प और सच्चे प्रेम की गहराई थी। दशरथ कुछ न कह सके। उनके होंठ कांप रहे थे, पर मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कैकेयी, जो अब भी अडिग थीं, चुपचाप खड़ी रहीं। और राम, उन्होंने बस प्रणाम किया और चुपचाप बाहर चले गए। इस प्रकार एक अंतिम प्रयास भी विफल रहा। राजा दशरथ की आंखों के आंसू, सुमंत्र और सिद्धार्थ की विनती, यहाँ तक कि वेदों की मर्यादा और प्रजाजन की पुकार, इन सब के बीच केवल राम का स्वर अडिग खड़ा रहा। उसने हर मोह, हर संबंध, हर सुख को त्याग दिया। राम ने पिता को रोते देखा, पर स्वार्थ का स्पर्श नहीं होने दिया। उन्होंने कैकेयी के कठोर हृदय को भी सम्मान दिया और मातृत्व को कलंकित होने से बचाया। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि जाने से पहले कोई भूखा न रहे, कोई वंचित न रहे। ब्राह्मणों से लेकर छात्रों तक, हाथियों से लेकर गोदान तक, राम ने केवल अपने हृदय को छोड़कर सब कुछ दान कर दिया, क्योंकि वो अब वन को समर्पित हो चुका था। राम अब चलने को तैयार है। वह कोई युद्ध नहीं लड़ने जा रहे, पर उनका ये वनगमन काल के सबसे महान युद्धों में गिना जाएगा, जहाँ असत्य से नहीं बल्कि मोह और स्वार्थ से युद्ध होगा। जहाँ वह तीर नहीं चलाएंगे, पर हर कदम पर धर्म की ज्योति जलाएंगे। अगली कथा में हम देखेंगे जब सुमंत्र रथ लाते हैं और राम, सीता, लक्ष्मण उसमें आरूढ़ होते हैं। अयोध्या की गलियां राम के नाम से कांप उठती है। कैसे स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध सब उस रथ के पीछे दौड़ पड़ते हैं, जो केवल 3 शरीर नहीं बल्कि संपूर्ण आदर्शों की यात्रा लेकर वन की ओर निकल पड़ता है। राम का वनगमन अब आरंभ होगा, पर अयोध्या वहीं उनकी प्रतीक्षा में ठहर जाएगी। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया कहानी श्रृंखला को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।